हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को फिर क्लास 7th क्या बच्चों क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट क्या बच्चों चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों आज हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। आप लोग अभी तक हम लोग इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्या बच्चों, जैसे व्हाट इज न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिशन में भी हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। क्या बच्चों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड क्या पढ़े थे बच्चों, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़े थे, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब बच्चों जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है हम लोग इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक टर्म पढ़े थे फोटोसिंथेसिस। क्या बच्चों, फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, जिसमें मतलब ग्रेन प्लांट्स अपना फूड स्वयं मतलब सेल्फ प्रिपेयर करते हैं कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के प्रेजेंस में। जैसे क्लोरोफिल पढ़े थे हम लोग, सनलाइट पढ़े थे, वाटर पढ़े थे, मिनरल्स ETC कई सारी चीज़ें, एयर पढ़े थे, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बच्चों एक चीज़ और पढ़े थे, नॉलेज चेक। मतलब आपकी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स मतलब जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चन बच्चों, जो चैप्टर के बीच बीच में होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों, इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों उसको हम लोग किए थे। उसके बाद बच्चों हम लोग हेटेरोटॉपिक डिफिनीशन तो पढ़ रखे थे। हम लोग पिछले लेक्चर में हेटेरोटॉपिक डिफिनीशन पढ़ रखे हैं। क्या ऐसा मतलब क्या, न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स बोले तो बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में ही आते हैं। ये लोग अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है, उसे हम किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं बच्चों, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। ठीक, तो बच्चों हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन तो पढ़ रखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बच्चों, टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या बच्चों आज का, TYPE, टाइप ऑफ HETERO, हेटेरोट्रॉपिक, TROPIC, टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, NUTRITION। क्या बच्चों, टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन मतलब आज हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं कि हेटेरोटॉपिक डिफिनीशन में कितने टाइप के होते हैं बच्चों। तो आपकी बुक में जो दिया है बच्चों मेनली 4 टाइप का दिया है। कितने टाइप के बच्चों, 4 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिया है, मतलब हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन दिया है, जिसको हम लोग आज एक एक करके खूब अच्छी तरीके से समझेंगे। और पहले इनका हम लोग नाम जान लेते हैं। क्या बच्चों, ये जो 4 टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है इसको हम लोग पहले इनके सभी लोग को नाम जान लेते हैं, फिर इन सभी के बारे में जान लेंगे, फिर इनका डिफिनीशन जान लेंगे। डिफिनीशन जानने के बाद इसके बाद हम लोग इसको खूब अच्छी तरीके से सबका एक एक एग्जाम्पल समझ लेंगे। क्या बच्चों, सबका एक एक एग्जाम्पल्स। तो आइए जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक है, मतलब जो पहला टाइप है बच्चों, वो पहला टाइप सबसे क्या है बच्चों, वो है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों, सैप्रो, ऐसे आप लोग स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से करिएगा, लिख लिख के करिएगा तो उससे बहुत आसानी होगा। क्या है बच्चों, पहला सैप्रो, SAPRO, सैप्रोफाइटिक, PHY फाइटिक, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या बच्चों, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, ये पहला था। दूसरा कौन सा प्लांट्स है बच्चों, ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है, PLANTS। ठीक, दूसरा क्या है बच्चों, इंसेक्टिवोरस। क्या नाम है बच्चों, INSE, इंसेक्टी, SECTI, सेक्टिवोरस, VOROUS, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट्स का नाम क्या है बच्चों, इंसेक्टिवोरस। क्या नाम है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और बच्चों जो थर्ड टाइप है वो थर्ड टाइप का प्लांट्स का क्या नाम है बच्चों, पैरासिटिक या पैरासाइटिक कुछ लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइटिक, PARASITIC, पैरासाइटिक प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स बच्चों, पैरासाइटिक प्लांट्स। क्या नाम है इसका,
पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक, अब बच्चों जो फोर्थ आता है, चौथे नंबर्स का जो फोर्थ यानी फोर्थ टाइप ऑफ जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें उसका नाम क्या बच्चों? सिम्बायोटिक नाम है। क्या बच्चों? सिम्बायोटिक। अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। अभी तो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं ना कि कितने टाइप के होते हैं, फिर इनके हम लोग डिफिनीशन समझेंगे, फिर इनके हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, फिर इन चारों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे, तब जाके हमें एकदम खूब अच्छी तरीके से इन चैप्टर का या फिर इन टॉपिक का मतलब समझ में आएगा। ठीक बच्चों, तो जो फोर्थ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका नाम क्या है बच्चों? सिम्बायोटिक। क्या नाम है? SYMBOI बायोटिक, BIO है, सॉरी स्पेलिंग क्या है बच्चों? BIOTIC, सिम्बायोटिक प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये चौथे नंबर का था, फोर्थ नंबर का। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बच्चों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बच्चों? 4 टाइप्स के, 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? आप लोग भी बोलो, क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेकेंड जो प्लांट्स का नाम है वो इंसेक्टिवोरस। क्या नाम है बच्चों? इंसेक्टिवोरस। क्या नाम है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या नाम है? इंसेक्टिवोरस। जो थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स है बच्चों उसका नाम है पैरासिटिक प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? पैरासिटिक प्लांट्स। और जो फोर्थ यानी लास्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका नाम है सिम्बायोटिक। क्या नाम है बच्चों? सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक बच्चों, तो बच्चों हम लोग कितने टाइप के पढ़ें? 4 टाइप के। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ क्या है? ये है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? तो आपको एकदम मतलब जबान पे रहना चाहिए। 4 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहला इज सैप्रोफाइटिक, सेकंड इज इंसेक्टिवोरस, थर्ड इज पैरासिटिक और फोर्थ इज सिम्बायोटिक। ठीक, तो बच्चों आइए हम लोग एक एक करके अब सब लोग समझते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों? पहला क्या है? फिर से एक बार लिखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सैप्रोफाइटिक, SAPRO, सैप्रो, PHYTIC, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, PLANTS। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग फोकस करिए, जो पहले लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। सैप्रोफाइटिक आपको पेज नंबर 15 पे देखना, देख भी सकते हो यहाँ पे। टॉपिक जो क्या है बच्चों? सैप्रोफाइटिक। ठीक, लिखा है बच्चों प्लांट्स। क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स दैट फीड ऑन डेड, मतलब ऐसे प्लांट्स जो डेड मतलब मरे हुए, मर चुके हैं, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो सड़े, डीके मतलब होता है बच्चों, एक वर्ड आया यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डीके मतलब होता है सड़े गले पदार्थ। क्या है बच्चों? यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, डीके, DECAY, डीके मतलब होता है सड़े गले पदार्थ। क्या बच्चों? सड़े गले पदार्थ, क्योंकि मैटर लिखा हुआ है यहाँ पे, डिकेइंग मैटर, MATTER, डिकेइंग मैटर का मतलब होता है बच्चों सड़े गले पदार्थ। क्या है? सड़े गले पदार्थ। ठीक, तो सिंपल सा बात लिखा हुआ बच्चों, क्या? प्लांट्स जो डेड मतलब मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनको, और डिकेइंग मैटर मतलब सड़े गले पदार्थ को जो खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक टाइप प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बच्चों? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग सैप्रोफाइटिक का डिफिनीशन लिखना चाहें तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। क्या बच्चों? द प्लांट्स, क्या बच्चों लिखा हुआ है? द प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स, द प्लांट्स विच या फिर हु फीड मतलब खाते हैं, FEED, फीड कैसे चीज़ों को? डेड चीज़ों को। क्या बच्चों? डेड, DAD, डेड मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है,
एंड एक वर्ड और ही बहुत ही खतरनाक वर्ड, मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड है, डिकेइंग। कैसा मैटर है बताओ? DECAYING, डिकेइंग मैटर को, मतलब सड़े गड़े पदार्थ को। और ये डिकेइंग मैटर क्या क्या हो सकता है बच्चों? चाहे वो प्लांट्स हो सकता है सड़ा गला, या फिर एनिमल्स भी हो सकता है। क्या बच्चों? एनिमल्स भी हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों? आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रो PHYTIC, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बच्चों? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? डिफिनीशन देखो बच्चों, मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही याद करो, मतलब पार्ट में, कई पार्ट में ब्रेक कर लिया करो डिफिनीशन को। जैसे अगर कोई पूछे आपसे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो द प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स हु फीड, जो क्या खाते हैं बच्चों? डेड मतलब मृत्यु जिनकी हो चुकी है, जिसमें लाइफ ना हो, डेड एंड, और क्या खाते हो बच्चों? डिकेइंग मैटर को खाते हो, मतलब सड़े गले पदार्थ को खाते हो। इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जो डेड या फिर एंड और उसके साथ साथ क्या? डिकेइंग मैटर को, मतलब सड़े गले पदार्थ, वो चाहे एनिमल्स हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों? एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, इसको खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बच्चों? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो ऐसे ही आप डिफिनीशन को 2-3 पार्ट में ब्रेक कर लिया करो, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। इसी तरीके से आप अगर याद करोगे तो डिफिनीशन में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, याद करने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। बच्चों अब हम लोग क्या सीखें कि जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये तो समझ गए कैसे प्लांट्स होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, उसे हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स को कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखें, इसी में एक वर्ड और जुड़ जा रहा है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब प्लांट्स तो वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग को खाते हैं, उसे सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। लेकिन अब इस तरह के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, NUTRITION, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज KNOW, नोन एज क्या बच्चों? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। किस क्या बोलते हैं? सैप्रो PHYTIC, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, NUTRITION, किस क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हम तो समझ गए क्या कि प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। और ऐसे प्रोसेस को या फिर ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ कुछ एग्जाम्पल्स, मैं बोलता हूँ ना बच्चों, कोई भी डिफिनीशन लिखते वक्त उस डिफिनीशन को प्रूफ करो, मतलब कोई ये तो नहीं कहता प्रूफ करो, लेकिन खुद से मतलब लिखने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये बात सत्य है, ये डिफिनीशन सत्य है, एकदम मायने रखता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देना चाहिए। एग्जाम्पल्स लिखने से वो डिफिनीशन इफेक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत ही प्रभाव डालता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ही प्रभाव डालता है। तो यही लिखा हुआ है, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइटिक्स। तो बच्चों दो एग्जाम्पल्स आपके सामने निकल के आया, क्या क्या एग्जाम्पल्स जो आया आपके सामने वो क्या है? फंजाई और क्या दिया हुआ है? बैक्टीरिया। ये जो दोनों होते हैं कैसे मटेरियल्स को खाते हैं? डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को, यानी कि कैसे प्लांट्स हैं या फिर कैसे एनिमल्स हैं? सैप्रोफाइटिक हैं। कैसे हैं बच्चों? सैप्रोफाइटिक हैं। ठीक, मतलब एनिमल्स। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स में लिखें EXAMPLE, एग्जाम्पल्स में लिखें तो क्या क्या लिखा हुआ बच्चों? फंजाई, FUNGI, फंजाई, एंड क्या लिखा हुआ बच्चों? बैक्टीरिया। एक क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल? BACTERIA, क्या लिखा हुआ बच्चों? फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो बच्चों आपको याद रख लेना है, रट लेना इन दो एग्जाम्पल्स को
कि जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्या बच्चों? फंजाई एंड बैक्टीरिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है सैप्रोफाइट्स सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब जो ये प्लांट्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब खा तो लेते हैं लोग डिकेइंग मटेरियल को, कैसे आखिर डीके करते हैं, मतलब कैसे डाइजेस्ट करते हैं, तो ये लोग इसके लिए एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं। क्या बच्चों? एंजाइम। स्पेलिंग क्या है? ENZYMES। एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों? ये लोग सेक्रेट करते हैं। SECRE। स्पेलिंग क्या है बच्चों? SECRETE। क्या करते हैं बच्चों? ये लोग सेक्रेट करते हैं, एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, जो क्या करता है बच्चों? डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों देखो यही लिखा हुआ था कि एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं डायरेक्ट एक्ट ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी इजीली कंज्यूम्ड। बच्चों इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। वही एंजाइम्स इन डिकेइंग या फिर डेड मटेरियल्स को सिंपलर में तोड़ते हैं। मतलब होता तो खूब मतलब क्या कठिन टाइप का या फिर कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम लोग सिंपल में ब्रेक करता है जो बॉडी को या फिर मटेरियल्स को। कौन? एंजाइम्स। फिर आगे वही बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है मतलब बच्चों पचता है, पचाता है। कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ बच्चों इसी में, इफ फूड आइटम्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। मतलब यदि हम लोग फूड आइटम्स मतलब जो भी हो, फूड आइटम्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। मतलब गर्म और नम्रता, मतलब जैसे इस समय ह्यूमिड मतलब कहने का मतलब है एयर में थोड़ा मॉइस्चर मतलब वाटर प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग ह्यूमिड मतलब नमी बोलते हैं। क्या बच्चों? हिंदी में नमी। उस प्लेसेस पे रखते हो। कहा? हॉट और ह्यूमिड में। दे टेंड टू रॉट एंड एक्यूमुलेट फंजाई ऑन देम। सिंपल सी बात है बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, अगर आप लोग कुछ सम टाइम के लिए आप लोग ब्रेड को या फिर रोटी को यानी चपाती को किसी कारण में बिना डिस्टर्ब किए रख दो एक साइड 2-3 दिन, मिनिमम 2-3 दिन मान के चलो, और ऐसे बारिश का मौसम हो, मतलब ह्यूमिड हो, ह्यूमिड मतलब एयर में वाटर प्रेजेंट हो, मॉइस्चर हो, और थोड़ा सा हॉट हो, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा उसको सनलाइट वगैरह भी मिलती रहे वहाँ पे कुछ, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उस पर फंजाई आ जाते हैं। मतलब क्या आप लोग देखते होंगे वाइट कलर के जो आ जाते हैं ना उस पर रोटी या फिर ब्रेड पे, चपाती पे या फिर ब्रेड पे, उसी को फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फंजाई। ऐसे ही वो पनप जाते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन ऐसे ही हो जाता है, ठीक। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यदि आप कुछ फूड आइटम्स को, कुछ कह रहा सबको नहीं, कुछ फूड आइटम्स को ऐसे आप एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दे बिना डिस्टर्ब किए तो क्या आ जाता है उनके ऊपर? फंजाई आ जाता है। क्या बच्चों? फंजाई, ठीक। यही लिखा हुआ था इफ फूड आइटम्स आर लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर दे ट्रेंड टू रॉट एंड एक्यूमुलेट फंजाई ऑन देम। वहाँ पे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट मतलब बच्चों इकट्ठा हो जाते हो भी क्या? फंजाई। क्या चीज़? फंजाई, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है फंगल स्पोर्स फ्रीली फ्लोट इन द इन्वायरमेंट। ये जो फंगल होते हैं बच्चों, फंगस, ये इन्वायरमेंट में फ्रीली फ्लोट करते हैं, मतलब इधर उधर फ्लोट उड़ते रहते हैं। आगे लिखा हुआ है इन द ह्यूमिड वेदर दे लैंड ऑन फूड आइटम्स एंड जर्मिनेट। ह्यूमिड मतलब जहाँ नमी पाते हैं ये लोग, जहाँ पे थोड़ा सा वाटर की प्रेजेंस पाते हैं, नमी मतलब मॉइस्चर होता है, वहाँ पे लोग अकोमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्या? जनरेट हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही अपने आप। जनरेट मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों अंकुरित हो जाते हैं या फिर जनरेशन उनका हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक। फिर बच्चों लिखा हुआ है आगे मशरूम इज़ द मोस्ट कॉमनली नोन एज फंगाई। बच्चों अभी हम लोग एग्जाम्पल तो पढ़े कि जो फंगाई या फिर बैक्टीरिया है ये किस में आता है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में आता है। लेकिन अब फंजाई तो एक ग्रुप हो गया। क्या है बच्चों? फंजाई एक ग्रुप हो गया। उसमें से भी जो ग्रुप का नाम है, कुछ ग्रुप्स जो है मतलब जो अलग अलग मेंबर का नाम है,
इसमें बच्चों जो फंजाई है ना, एक जो मशरूम का पेड़ आप सुने होंगे, क्या बच्चों लिखा हुआ है मशरूम, स्पेलिंग क्या है MUSH ROOMS। जो मशरूम, इसकी आप लोग सुने होंगे सब्जी भी शायद बनती है, मशरूम की सब्जी। तो जो मशरूम है ना बच्चों, ये भी एक प्लांट्स है, ये फंजाई ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है बच्चों? फंजाई ग्रुप में आता है। तो यही लिखा हुआ है मशरूम इज द मोस्ट कॉमनली नोन फंजाई, मतलब बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कौन? मशरूम। वो किस में आता है? फंगाई में, यानी फंजाई में आता है। आगे लिखा हुआ है वी ईट मशरूम एज फूड आल्सो, मशरूम को हम लोग फूड के रूप में भी उपयोग करते हैं। पहले ही मैं बोला ना बच्चों कि जो मशरूम होती है वो सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है। किसमें? सब्जी। तो वही लिखा हुआ है क्या, वी ईट मशरूम, हम लोग मशरूम को खाते हैं एज फूड आल्सो, मतलब भोजन के रूप में, फूड के रूप में खाते हैं। आगे लिखा हुआ है However, not every type of mushroom is edible. Some can be toxic too. मतलब कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, सभी मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक कहने मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं कुछ बच्चे, सभी को नहीं खाया जा सकता। उस पर टॉक्सिक मटेरियल कहने मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं। तो ये मतलब प्रिवेंशन कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, हमें समझा रहा है, सुझाव दे रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है ब्रेड मोल्ड्स आर आल्सो टाइप ऑफ फंजाई। जो ब्रेड मैं बोला ना बच्चों, ब्रेड हम लोग जो खाते हैं उस पर भी जो आते हैं वो फंजाई होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वाइट कलर के, हल्का ग्रीनिश कलर के, मतलब ग्रीन कलर के होते हैं। उन्हें भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना नोट करो। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ के मतलब थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स है बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इतना आप लोग नोट करो, फिर अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ मतलब हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन था, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट थिंग है मतलब नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन है, वो क्या है बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के बुक में इसके पहले कुछ एक्टिविटी दी हुई है, मतलब जो प्रैक्टिकल करना, आपको पता करना है कैसे फंजाई वगैरह लगते हैं, मैं आपको बता भी दिया हूँ। लेकिन मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि जब चैप्टर एंड हो जाएगा, मतलब चैप्टर के सभी टॉपिक जो हम लोग कवर कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तब जब एक्टिविटी को करेंगे ना, मतलब प्रैक्टिकल को करेंगे, वो बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा, जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सब चीज़ पढ़ चुके होंगे। तो उसके बाद वो करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, तो इसलिए हम एक्टिविटी को अभी ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, मतलब रोक रहे हैं, आगे उसको एक साथ पढ़ेंगे जब सारी चीज़ें हमें रिमेंबर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों जो सेकेंड टाइप ऑफ मतलब प्लांट्स है हेटेरोटाइपिक, उसका क्या नाम है बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? इंसेक्टिवोरस। तो आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। INSECTIVOROUS, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक बच्चों, कौन सा प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसमें समझते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं, इनका डेफिनेशन क्या है और क्या नाम है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ या खूबियाँ क्या हैं, गुण क्या हैं इनके,
इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं पहले अपनी भाषा में समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से डेफिनेशन आएगा समझ में। पहले हमारी भाषा में आप समझ लो। इंसेक्ट लिखा हुआ बच्चों, नाम में क्या लिखा हुआ है? इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्ट वर्ड छुपा हुआ है। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। क्या होते हैं बच्चों? इसका वर्ड मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जो कीड़े मकोड़े को खाते हो, यानी इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम किस टाइप ऑफ प्लांट्स में रखते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में रखते हैं, जिसका हिंदी होता है बच्चों कीट भक्षी पौधा, मतलब कीटों का भक्षण करने वाला, खाने वाला, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो देखो कितना अच्छा नाम है, नाम में ही इनके डिफिनीशन छुपे हुए हैं, इनके नाम में ही डिफिनीशन छुपा हुआ है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब इंसेक्ट को ट्रैप करके, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट पाए जाते हैं ना, जैसे बी मतलब मधुमक्खी हो गया, वह अदर नेम है सबका, मतलब सभी इंसेक्ट का। तो इन जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ट्रैक करते हैं, ट्रैप करता मतलब खींच लेते हैं और उन्हें मतलब खा जाते हैं। तो ये भक्षण करते हैं किसका? कीटों का, यानी इंसेक्ट का, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो बच्चों डिफिनीशन अगर बनाना चाहें तो बहुत सिंपल सा बना सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पहले बोलो, फिर अभी धड़ाक से लिख देते हैं। मतलब द प्लांट्स, क्या बोलोगे आप लोग? द प्लांट्स हु या विच ट्रैप इंसेक्ट। क्या करते हैं बच्चों? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करके क्या करते हैं? फॉर ईटिंग, मतलब खाने के लिए क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। उन्हें हम किस टाइप ऑफ प्लांट्स में रखेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में रखेंगे। तो सिंपल सा डिफिनीशन है बच्चों, आपके बुक में भी दिया हुआ है, चाहे यही डिफिनीशन लिखा देते हैं या फिर आप लोग जो मैं बोला हूँ वो भी लिख सकते हो। तो मैं आपके बुक वाला भी लिखा दे रहा हूँ, जो मैनर मतलब जो मीन्स अर्थ निकल के आ रहा वही है। आप भी देखो, अभी आपको कोई अंतर नहीं समझ में आएगा, दोनों एक ही लिखा है। द प्लांट, सिंपल सा बुक वाला ही लिख रहे हैं, मैं जो समझाया वो भी सही है, गलत नहीं है। द प्लांट डैट मतलब जो, ऐसे प्लांट जो फीड मतलब खाते हैं, क्या बच्चों? फीड ऑन इंसेक्ट्स, वही INSECTS, जो इंसेक्ट को खाते हैं बाई ट्रैपिंग मतलब मैं बोला ना बच्चों, बाई ट्रैप मतलब ट्रैप करके खाते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, बाई ट्रैपिंग TRAPPING, बाई ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम मतलब बच्चों डाइजेस्ट कर लेना, पचा लेना उन्हें। ट्रैप करके तो खाते हैं और बाद में क्या करते हैं? उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, वही लिखा हुआ आपके बुक में। एंड डाइजेस्टिंग DIGESTING, डाइजेस्ट माने पचाना और ING लग गया मतलब पचा रहे हैं, मतलब ING कर रहे हैं, ठीक। डाइजेस्टिंग देम मतलब किन्हें? इंसेक्ट को। किसको बच्चों? इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आर कॉल्ड एज, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? INSECTIVOROUS, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो आओ एक बार डिफिनीशन को 2-3 पार्ट में कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को भी याद हो जाए और इसी वक्त धड़ाक से कहीं नोट कर लो। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ बच्चों। द प्लांट मतलब ऐसे प्लांट दैट जो क्या करते हैं बच्चों? फीड मतलब खाते हैं ऑन इंसेक्ट को। किसको बच्चों? इंसेक्ट को खाते हो भी कैसे? लिखा हुआ बाई ट्रैपिंग। कैसे बच्चों? ट्रैप करके खाते हैं। फिर आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है एंड, और मतलब डाइजेस्टिंग देम मतलब उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। किसे? देम मतलब किसे? इंसेक्ट को। और उन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट? कुछ नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, जैसे 2-3 पार्ट में करके समझाया हूँ वैसे इन डिफिनीशन को आप भी रट लो, पढ़ लो, समझ लो, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स आगे पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको भी खूब अच्छी तरीके से कहीं साइड में लिख लो, ठीक। तो बच्चों आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल से लिखा हुआ है बच्चों, वही जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। कौन से एग्जाम्पल्स हैं?
वेनस फ्लाई ट्रैप क्या नाम है बच्चों? एक एग्जाम्पल्स का क्या नाम है? बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं EXAMPLES। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है बच्चों? वेनस, VENUS। एक प्लैनेट्स का भी नाम है बच्चों, मतलब ग्रह का नाम है, आप लोग पढ़े होंगे वेनस। ठीक, वेनस फ्लाई ट्रैप FLYTRAP। एक प्लांट्स का नाम क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम वेनस फ्लाई ट्रैप। आगे लिखा हुआ है सैंड ड्यू, स्पेलिंग है SUNDEW। देखो बच्चों कितना अच्छा नाम है। आप लोग संडे नाम से भी याद कर सकते हो, स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है तो इसके माध्यम से आपको भूलेगा भी नहीं। जिस तरह आप बोलते हो संडे मंडे, उसी तरह एक प्लांट्स का नाम क्या है? इंसेक्टिवोरस का प्लांट्स का नाम क्या है बच्चों? सैंड ड्यू। स्पेलिंग क्या है? SUNDEW। क्या नाम है? सैंड ड्यू नाम है। ठीक, फिर आगे बच्चों एक बहुत ही फेमस है जो हम बहुत पहले से जानते थे, वो प्लांट्स का नाम है बच्चों पिचर प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? पिचर, PITCHER, पिचर प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? पिचर प्लांट्स नाम है उस प्लांट्स का नाम। बहुत ही मतलब आप 9th-10th में जब जाओगे, जब बायो पढ़ोगे आप, तो सबसे पहले इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में यही प्लांट्स का नाम आएगा। क्या? पिचर प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? पिचर प्लांट्स। तो मतलब बच्चों अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको इन 2-3 एग्जाम्पल्स खूब अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं इनका नाम क्या है बच्चों? वेनस फ्लाई ट्रैप कुछ एग्जाम्पल से हैं, और क्या? सैंड्यू जो सैंडे नाम से है, और एक पिचर प्लांट्स मतलब पिचर उनका नाम है पिचर प्लांट्स। ठीक, तो बच्चों ये 2-3 एग्जाम्पल्स हुए जो आपको खूब अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्या कर लेना? खूब अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म पिचर लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों जो पिचर प्लांट्स होते हैं इनके जो लीफ होते हैं आगे चल के मॉडिफाइड हो जाते हैं। किस तरह से बच्चों? आगे चल के पिचर लाइक स्ट्रक्चर, जो मतलब पिच मतलब अगर देखा जाए तो घड़ा होता है ना बच्चों, अगर देखा जाए जो पिच मतलब होता है घड़ा होता है ना, तो इसीलिए कह रहा है ऐसे प्लांट्स ऐसे ही होते हैं, मतलब घड़े टाइप के होते हैं ऐसे, जहाँ से इंसेक्ट इनके अंदर हो जाते हैं। सब इंसेक्ट हैं इनके अंदर। तो यही कह रहा है ये कैसे खाते हैं? इनके जो लीफ होते हैं किसके? पिचर प्लांट्स के, यही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पिच लाइक, मतलब घड़े की तरह एक ऐसे घड़े नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें ये लोग इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं और खींच करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है द टॉप पार्ट ऑफ द लीफ एक्ट एज ए लिड दैट ओपन्स एंड क्लोज टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम एंटरिंग। देखो कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। कुदरत का देन होता है ना बच्चों, बोलते हैं ना कि कुदरत सब हर व्यक्ति के पास या हर प्लांट्स के पास अपनी सेफ्टी करने के लिए खुद कुछ ना कुछ पार्ट दिए होते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, द टॉप पार्ट ऑफ द लीफ, यानी कि ये जो लीफ होता है ना बच्चों, इसका जो टॉप पार्ट होता है वो किस तरह काम करता है? एक्ट मतलब काम करना। एक्ट किस तरह करता है? एज ए लीड। लीड मतलब होता है ढक्कन। क्या होता है बच्चों? लीड का मीनिंग क्या होता है? ढक्कन। ये ढक्कन की तरह ऐसे काम करते हैं जो क्या करते हैं? लिखा हुआ डैट ओपन्स एंड क्लोज, खुलते हैं और बंद होते हैं। वो भी किस टाइम? टू प्रिवेंटिंग रेन वाटर ड्यूरिंग टू क्या लिखा? टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम एंटरिंग। मतलब जो बारिश होती है बच्चों, वो बारिश इनके पत्तियों में जाके भर ना जाए, इसके लिए मतलब जो गॉड है उसको भी एक लिड टाइप का, ढक्कन टाइप का कुछ बनाया हुआ है जो बारिश के समय क्लोज एंड ओपन होता रहता है, मतलब खुलता है और बंद होता रहता है। क्या होता है बच्चों? खुलता है और बंद होता रहता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे लिखा हुआ है व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन द एज ऑफ द पिचर, मतलब जब कोई इंसेक्ट इस के एज पे बैठता है, किसके? इस पिचर प्लांट्स के कहीं साइड वगैरह पे, लिप पे, इट स्लिप्स एंड फॉल्स इनटू द पिचर, मतलब स्लिप कर जाता है, मतलब फिसल कर कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। इनके जो घड़े टाइप का, पिच टाइप का है पत्ती, उसके अंदर स्लिप करके कोई प्लांट मतलब इंसेक्ट बैठेगा उसे स्लिप करना ही है, मतलब उसे अंदर चले जाना है।
ठीक। फिर लिखा हुआ है द हेयर इनसाइड द पिक्चर डज नॉट अलाउ इट टू क्लाइंब बैक टू द टॉप। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब उसमें फिसल करके चला गया, स्लिप करके चला गया, तो ये बाहर भी निकल सकता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह गया उस तरह बाहर भी तो आ सकता है। लेकिन बच्चों इनके लिप में कुछ हेयर टाइप के स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे बाल है ना, इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें आने नहीं देते, वापस फंसा देते हैं उसी में। जाने के बाद चले तो जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, इन लिप पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बाल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इन्हें वापस नहीं आने देता है। क्या करता है बच्चों, जो इन्हें वापस नहीं आने देता है। फिर आगे लिखा हुआ है 10, इस तरह क्या होता है आगे, द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड एंड डाइजेस्टेड। इस तरह से जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े ये ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं, और इन्हें डाइजेस्टेड मतलब इन्हें डाइजेस्ट कर लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है इनका, डाइजेस्ट, मतलब इन्हें खा करके ये लोग डाइजेस्ट पचा लेते हैं। क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं इन्हें। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, द लीव्स ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। आगे लिखा हुआ है जो एक वीनस फ्लाई ट्रैप, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल पढ़े ना बच्चों, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसकी जो लीफ होते हैं बच्चों, ये भी आगे चल के आल्सो मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी आगे चल के क्या करते हैं, ट्रैप करने लग जाते हैं। किसके लीफ, वेनस फ्लाई ट्रैप के। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है व्हेन एन इंसेक्ट टचेज द हेयर प्रेजेंट ऑन द एजेज ऑफ द लीव्स। मतलब जब कोई इंसेक्ट टच करता है किसके हेयर को, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके लीफ पे, किसके, वेनस फ्लाई ट्रैप के लीफ पे जब कोई इनके हेयर को टच करता है, कौन, कोई भी इंसेक्ट, द लीव्स क्लोज, इनके पत्ती अपने आप फोल्ड हो जाती हैं। क्लोज मतलब मुड़ने लगती हैं, जिससे वो लोग घेरे में आ जाएं, मतलब ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं। लिखा हुआ है द लीव्स क्लोज एंड इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड विद इन सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के अंदर ज्यों ही उसके लीफ पे कोई इंसेक्ट बैठा, किसके लीफ पे बच्चों, वेनस फ्लाई ट्रैप के, विद इन सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के अंदर उनकी पत्तियां तुरंत धड़ाक से फोल्ड हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, मतलब बंद। अब कहाँ भागोगी। तो इस तरीके से जो वेनस फ्लाई ट्रैप है ये भी क्या करती हैं बच्चों, ये भी इंसेक्ट को मतलब लीफ पे जो बैठे उन्हें फोल्ड की, ट्रैप कर लें और डाइजेस्ट कर गए, मतलब खा लें और उन्हें पचा लें। क्या की बच्चों, खा ली उन्हें और पचा लें। बच्चों आपको तो ये प्लांट्स का नाम याद तो हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये बता देना चाह रहा हूँ कि इनके प्लांट्स दिखते कैसे हैं। आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं बहुत आसानी तरीके से बता दे रहा हूँ। जो इंसेक्टिवोरस हम लोग पढ़े हैं, इसके कई मतलब एग्जाम्पल्स पढ़े ना बच्चों, क्या क्या, वेनस फ्लाई ट्रैप, और एक क्या पढ़े, पिचर प्लांट्स, और थर्ड इज वाट, संड्यू, मतलब संडे नाम से है इनका नाम। तो बच्चों हम लोग पिचर प्लांट्स का मैं यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ ताकि आपको लाइफ में याद रहे कि हाँ पिचर प्लांट्स नाम से ये स्पष्ट है, घड़े जैसा इनके कुछ पास होता होगा, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट इनमें ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, फंस जाते हैं। तो देखो ये मान लो प्लांट्स हैं, क्या बच्चों मैं बना दे रहा हूँ, ये प्लांट्स हैं ये इनकी लीफ है। क्या बच्चों, लीफ है मतलब पत्ती है। ये भी इनकी लीफ है, क्या है, लीफ है, पत्ती हैं। ठीक, और ये बच्चों जो स्ट्रक्चर है पिचर लाइक मतलब पिच लाइक ऐसे होता है, देखो ऐसे करके होता है बच्चों, ऐसे ऐसे। और इनके जो ये लीड मतलब क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग पढ़े, लीड मतलब ढक्कन होता है। क्या होता है, लीड मतलब ढक्कन होता है। ठीक, अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है, एक्चुअली होता ये है जो एटमॉस्फेयर में, ये जो एटमॉस्फेयर में कुछ मॉस्किटो वगैरह या इंसेक्ट वगैरह ऐसे ऐसे फ्लाई करते हैं ना बच्चों, उड़ते रहते हैं इधर उधर। अब जब इनके मॉस्किटो या कोई भी इंसेक्ट ये आते हैं इनके यहाँ बगल में अगर बैठ जाते हैं, मतलब आते हैं बैठते हैं, ये स्लिप कर जाते हैं। स्लिप करना मतलब बच्चों फिसल जाते हैं, और ये इनसाइड मतलब ये घड़े में जाके ऐसे 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 इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बच्चों, इकट्ठा हो जाते हैं। अब चले तो गए,
मैं हम लोग पढ़े भी कि कुछ इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब देखो इंसेक्ट तो चला गया, इंसेक्ट क्या हुआ इनके पिच में मतलब घड़े में चला गया, लेकिन अब ये वापस नहीं आ सकता, किसके, ड्यू टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर। किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक STRUCTURE, ड्यू टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये मॉस्किटो डोंट कम बैक या डू नॉट कम बैक, ये लोग वापस नहीं आ सकते। किसकी वजह से, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके पिच पे यानी घड़े पे पाया जाता है, और ये एट लास्ट मतलब आखिरकार इनका क्या होता है बच्चों, ये इंसेक्ट उसमें ट्रैप कर लिए जाते हैं। वर्ड क्या यूज हो रहा है बच्चों यहाँ पे बार बार, ट्रैप करना। ट्रैप करना बच्चों मतलब फंस जाते हैं लोग, ट्रैप कर लिए जाते हैं, एंड डाइजेस्टेड देम, क्या होता है बच्चों, DIGESTED, डाइजेस्टेड देम, और इन्हें डाइजेस्ट कर दिया जाता है मतलब पचा लिया जाता है। और इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन सभी इंसेक्ट का फूड के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये कौन सा प्लांट था बच्चों, पिचर प्लांट्स। क्या नाम है इसका, PITCHER, पिचर प्लांट्स। बच्चों नाम से ये स्पष्ट है, घड़े जैसा। पिच मतलब क्या होता है बच्चों, घड़ा, क्या होता है, घड़ा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? तो बच्चों देखो हम लोगों ने आज इस टॉपिक में जो पढ़े उसमें मेनली क्या पढ़े, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े। मतलब व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के हम लोगों ने टाइप भी पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, टाइप पढ़ा, जिसमें कौन कौन से टाइप हैं बच्चों, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़े जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। थर्ड क्या था बच्चों, पैरासिटिक या फिर पैरासाइटिक कुछ लोग बोलते हैं, या फिर फोर्थ इज क्या था, सिम्बायोटिक, जिसमें से आज हम लोग सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ें। पहला क्या था बच्चों, सैप्रोफाइटिक के बारे में पढ़ें, ऐसे मतलब प्लांट्स जो लोग क्या करते हैं बच्चों, डिकेइंग और डेड मटेरियल को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े हम लोग, फंजाई पढ़े और बैक्टीरिया पढ़े। क्या पढ़े बच्चों, फंजाई पढ़े और क्या पढ़े, बैक्टीरिया पढ़े। ठीक, और हम लोग इसमें जो सेकंड और इसके बारे में क्या पढ़े, जो मोस्ट फंजाई एग्जाम्पल था बच्चों वो मशरूम था। क्या था बच्चों, मशरूम, जिन्हें हम लोग फूड के रूप में भी यानी सब्जी के रूप में बना के इसको खाते हैं। और एक चीज़ और बताया गया है कि सारे मशरूम्स को नहीं खाया जाता क्योंकि कुछ टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, टॉक्सिक, TOXIC। क्या बच्चों, TOXIC। ये किसमें हम लोग पढ़े थे, सारी बातें सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में पढ़े थे। और आज जो हम लोग दूसरा पढ़े बच्चों, वो दूसरा प्लांट्स का नाम क्या था बच्चों, इंसेक्टिवोरस। तो मैं पहले ही बोला बच्चों, ये नाम से स्पष्ट है, इंसेक्ट मतलब ऐसे प्लांट्स जो लोग इंसेक्ट को खाते हैं। किसको खाते हैं बच्चों, इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स से हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े। क्या क्या, सबसे फेमस पिचर प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स बच्चों, जिसका हम फिगर बना भी रखे हैं, आप अपने लाइफ टाइम में भी इन्हें नहीं भूल सकते क्योंकि मैं इनको बना के आपको दिखा भी दिया। फिगर से जो चीज़ आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली जो देखे रहेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो सबसे फेमस हम लोगों ने एग्जाम्पल्स आज पढ़े वो क्या पढ़े हैं बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या मतलब क्या, पिचर प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स, पिचर प्लांट्स। दूसरा सेकेंड इज क्या था बच्चों, वेनस ट्रैप। क्या था बच्चों, वेनस फ्लाई ट्रैप। और तीसरा जो था बच्चों, वो हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तीसरा जो था बहुत ही फेमस वो भी था सैंड्यू, मतलब संडे नाम से था। क्या नाम था बच्चों, स्पेलिंग क्या था, SUNDEW। क्या था बच्चों, सैंड्यू। तो इस तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ जो आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। होमवर्क जरूर करते रहना बच्चों। और मैं गार्जियन से यानी पेरेंट्स से भी एक ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इतना बच्चों को आप ज़रूर देखें कि क्या बच्चा आपका इसका नोट्स बना रहा है कि नहीं, और इसको ढंग से मतलब अच्छे से लर्न कर रहा है कि नहीं।
जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको भी आपका काम है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी गार्जियंस हैं, जिनके भी उनके मम्मी पापा हैं, फादर और मदर, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी होमवर्क को रोज़ चेक करें, कर रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों आज का जो होमवर्क है आपका, आज का जो आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्या है, HW, यहाँ बॉक्स में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ज़रूरी से नोट कर लो साइड में अपने बुक के वहीं। HW में ये दे रहे हैं हम आज कि जो हम लोग टाइप्स ऑफ, क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक, HETRO हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जो आज पढ़ें, जिसमें से मेनली 2 टाइप्स आज हम लोग पढ़ें। पहला क्या था बच्चों, सेप्रोफाइटिक, और दूसरा क्या था, इंसेक्टिवोरस। क्या था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन दोनों टाइप का डिफिनीशन को आपको लिखना है खूब अच्छी तरीके से नोट में। इनके सारे फीचर्स, मतलब जो हम प्रॉपर्टी बताएं, इनके जो गुण बताएं उसको भी लिखना है, और इनके सारे एग्जाम्पल्स क्या करना है बच्चों, एग्जाम्पल्स को लिख के याद करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो बचा हुआ टाइप है क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, उसको स्टडी करेंगे। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।